हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फ्रेंड्स ऑफ स्टडी में। पिछले वीडियो में हमने क्लास 10th मैथ का अभ्यास 1.2 का पहला क्वेश्चन हल किया था। आज हम दूसरा क्वेश्चन हल करेंगे। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जाँच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल = HCF × LCM है। तो पहले तो इसमें हमें HCF और LCM संख्याओं का ज्ञात करना है। उसके बाद में इस सूत्र के द्वारा दोनों संख्याओं का गुणनफल और = में HCF × LCM करके उत्तर की जांच करनी है। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन करते हैं 26 और 91 कर लेते हैं इसको हम। आइए, तो हमें 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने होंगे। पहले तो 26 और 91, तो इधर रफ में हम कर लेते हैं। 26 और 91 का एलसीएम ले लेंगे। 26 का एलसीएम लेंगे तो ये किससे, पहले 2 से देंगे तो हमारा हो जाएगा ये 2 एकन 2, 2 तियाँ 6। अब हमें 13 से दे देंगे तो 13 एकन 13 हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे 26 = 2 × 13। अब इधर हमें कितना 91 का लेना है तो 91 का निकालेंगे। 7 से ये हमारा कट जाएगा, 7 एकन 7 तो 7 तियाँ 21 हो जाएगा। तो ये 13 को हम अब देंगे। अब 13 को 13 से ही दे सकते हैं तो 1 आएगा। तो इधर हम लिखते थे 91 का हो जाएगा हमारा 7 × 13। अब हमें इनका LCM और HCF निकाल लेना है। तो लिख लेते हैं हम LCM निकालते हैं। LCM हमारा हो जाएगा 2 × 13 × 7। अब आप पूछेंगे ये कैसे हुआ, तो इसमें जो हमें कॉमन संख्या दोनों संख्याओं में दिख रही है, हमें जो ऊपर और नीचे दोनों में कॉमन होती है उसको हम एक बार ही लिखते हैं। बाकी संख्याओं को एज इट इज़ लिख दिया जाता है। जैसे कि 2 सिंगल था तो लिख दिया, 7 सिंगल था तो लिख दिया। अब 13 जो हमारा है वो दोनों में कॉमन है, तो इसलिए हमें एक बार इसे लिखना होगा। 13 सॉरी, अब इनकी गुणा करके हम लिख लेते हैं। कितना होगा हमारा 13 दूनी 26 और 26 सत्ते 182 हो जाएगा हमारा ये। अब हमें HCF निकालना है। HCF का मतलब क्या होता है, जब हम HCF निकालते हैं ना तो जो हमारी संख्या होती है, जो कॉमन संख्या होती है वही हमारा HCF होती है। अब यहाँ पे हमारा कॉमन क्या दिख रहा है, 13 दिख रहा है, तो हमारा HCF कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 13 और 2 दोनों ही कॉमन दिखते हैं तो 13 × 2 = हमारा 26 HCF हो जाता। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब जाँच कर लेते हैं, जाँच करेंगे हम। तो जाँच में के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला दिया गया है, दोनों संख्याओं का गुणनफल = HCF × LCM। अब दोनों संख्या में कौन सी दो संख्याएं दे रखी हैं, एक तो ये दे रखा है 26 और एक ये दे रखा है 91। तो हम लिख लेंगे 26 × 91 = हमें क्या दे रखा है, HCF हमारा क्या है और LCM क्या है। HCF हमारा 13 है और इंटू में LCM क्या है 182। अब इनके हम जब गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2366। इधर भी 2366। मैंने गुणा पहले से कर के देख लिए, आप लोग करके देखेंगे तो यही आएगा आंसर। आपकी उम्मीद के लिए एक बार मैं फिर से यहाँ पे करके दिखा देता हूँ आपको। 13 × 182 की 182 × 13, 3 से देंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 8 तियाँ 24 के 4 हो जाएगा। यहाँ से लगा 2 और 3 एकन 3 और 2 5 हो जाएगा। अब इधर हम देंगे तो हमारा ये 1 से जाएगा तो 182 ही आ जाएगा। अब इसको हम लिखेंगे 6 और 4 और 2 6 और 5 8 5 13, 13 के 3 हासिल लगा 1। अब 1 और 1 2 2366 सही है। तो ये हमारा जांच हुआ, तो हमारा दोनों पक्ष बराबर हो गया। इसलिए हम लिख सकते हैं LHS = RHS। वैसे इसका लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम फिर भी लिख देते हैं। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें दूसरा पॉइंट दे रखा है जो हमें, वो दे रखा है 510 और 510 और 92। 510 और 92, तो पहले हम 510 का निकाल लेंगे और फिर 92 का निकाल लेंगे। अब 510 का में निकालेंगे, इधर कर लेते हैं 510। ये हमारा 0 है तो 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, इधर होके 2 पंचे 10 हो जाएगा, बचा 1 तो वो इधर आएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा।
अब ये हमारा 3 से कट जाएगा। 3 अट्ठे 24 होता है और एक इधर आके इधर हो जाएगा 15, तो 3 पंजे 15 हो जाएगा। अब ये हमारा 5 से कटेगा, तो 5 से काटेंगे, 5 एकन 5, जो इसका 3 बचा है वो इधर आएगा 5 से पहले, तो इधर 35 हो जाएगा। 5 सत्ते 35। अब 17 तो किसी के पहाड़े में आता है नहीं, तो 17 से ही कटेगा, तो 17 से काटेंगे, एक आ जाएगा। इधर हम लिख लेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। और नीचे क्या हो जाएगा हमारा, नीचे हमारा 92 है, इसका भी निकाल लेते हैं हम 92, तो इसको निकालेंगे, इसको भी हम 2 से देंगे, तो 2 चौके 8 हो जाएगा और 2 छंग 12 हो जाएगा। फिर 2 से देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 तियाँ 6 हो जाएगा। फिर से हम 2 से देंगे तो 2 से नहीं दे सकते, सॉरी, तो इसको हम 23 से, अब इधर हम लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 23, 2 गुणे 2 गुणे 23, ये हमारा हो जाएगा। अब इसका हम LCM और HCF निकाल लेंगे, तो लिख लेते हैं HCF और LCM, ठीक है। LCM हमारा क्या हो जाएगा, एक तो 2 हमें कॉमन दिख रहा है, तो 2 इंटू में 3 हमें सिंगल है, तो 3 को लिख लेंगे, इंटू में 5, इंटू में 17, इंटू में 23 और इंटू में ये वाला 2। देखिए ये 2 हमें कॉमन दिखा, तो 2, फिर 3 लिख लिया हमने, फिर उसके बाद 5 और उसके बाद 17, उसके बाद ये 23 और उसके बाद ये सिंगल वाला जो 2 बचा था इसको। अब इस HCF लिख लेते हैं। HCF हमें कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें केवल 2 दिख रहा है, तो इसका HCF कितना होगा, 2 हो जाएगा। अब जब आप इनका गुणा करोगे तो इसका गुणा आएगा 3400, लिख लेते हैं पहले, इसका गुणा आएगा 3460 और HCF तो हमारा 2 है ही है। अब इसकी हम जांच कर लेते हैं। जांच में क्या था, दोनों संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू HCF इंटू LCM, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे जो ये गुणाएं हैं ना, ये मैं पहले से करके ऑलरेडी रखता हूँ, क्योंकि वैसे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं पहले ही कर लेता हूँ। आपको अगर डाउट हो तो आप करके देख सकते हैं, वैसे फ़िलहाल मेरा ये सही है, मैं गुणा पहले से कर लेता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है हमारी और हम कम क्वेश्चन कर पाते हैं। तो इसमें हमारा क्या, 2 संख्याओं का गुणनफल दे रखा है। 2 संख्या कौन सी है, 510 और 52 है, 92, तो लिख लेंगे 510 इंटू 92 और LCM क्या है हमारा 3460 और HCF क्या है 2। अब इसकी हम गुणा करेंगे, इसकी गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 46,920 इज इक्वल टू, इसको हम देंगे तो इधर भी हमें मिल जाएगा 46,920। और यहाँ पे जो था ना दोस्तों, ये हमारा थोड़ा गलत हो गया था, यहाँ पे हमें दे रखा है 23,460, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अब हमारा ये RHS और LHS बराबर आ गया, तो ये भी हमारा सही है। अब तीसरा हम करेंगे। तीसरा क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 336 और 54। अब पहले हम 336 लिख लेंगे और फिर लिख लेंगे 54, इनका LCM और HCF निकाल के लिखेंगे फिर हम। तो 336 का निकालते हैं पहले, ये इसमें के लास्ट में 6 है, तो वो हमारा 2 से कट जाएगा। जिन संख्याओं के लास्ट में अंत में 2, 0, 2, 4, 6 या 8 होता है, तो वो हमारी 2 से विभाज्य होती हैं, कट जाती हैं 2 से। तो हम करके देखते हैं, 2 से काटेंगे, 2 एकन 2, इधर हो जाएगा 13 और यहाँ पे हम हो जाएगा 2 छंग 12, इधर होगा 16 हो गया, तो 2 अट्ठे 16। अब यहाँ पे 8 है तो फिर से कट जाएगा, 2 अट्ठे 16 और 2 चौके 8, फिर से ये 2 से कट जाएगा हमारा, तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, तो इसको 42 को हम कर लेंगे। 42 भी 2 से कट जाएगा, तो इसका हमारा हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकन 2। अभी आगे हमारा 21 को हम काट देंगे 3 से, 3 सत्ते 21 हो जाता है। अब 7 से काट देंगे इसको, तो 7 एकन 7 हो जाएगा। अब इसका क्या आएगा, 1 2 3 4
1 2 3 4 3 7, यानी 4 बार 3 2 है 4 बार और फिर 3 × 7। तो इसको हम लिख लेंगे 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। 1 2 3 4 बार आया 2, तो 2 की पावर हम 4 लिख लेंगे। और इंटू में 3 इंटू में 7, ये हमारा हो जाएगा। अब इसका जो है 54 का हम निकाल लेंगे। 54 का निकालेंगे तो हमें प्राप्त होगा, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। और जो हमारा ये 27 है ये 3 से कट जाएगा, 3 नी में 27। अब 9 को भी हम 3 से काट देंगे तो 3 3 9 होता है, तो 3 बचा, 3 को हम 3 से काट देंगे। तो हमारा इसमें मिला 2 × 3 × 3 × 3, इसको भी हम लिख लेंगे 2 × 3 हमारा है जो ये 3 बार आया है, तो इसको हम लिख देंगे 3 की पावर 3। अब इसका एलसीएम और एचसीएफ हम निकाल लेंगे, तो लिख लेते हैं एलसीएम HCF इज इक्वल टू, एलसीएम में हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 4, इसमें से 1 2 हमारा मैच कर रहा है, तो हम लिख लेते हैं पहले 2 की पावर 4 इंटू में 3 की पावर 3 इंटू में 7। और जो एचसीएफ है वो हमारा क्या है, एचसीएफ हमारा एक तो 3 कॉमन आ रहा है दोनों में, 3 दोनों में कॉमन आया, और क्या आया हमारा 2 दोनों में कॉमन आया, तो 3 गुणे में 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। और ये अब आप पूछेंगे कि ये हमने कैसे किया, तो ये हमारा देखो 2 की पावर 4 था और 3 की पावर 3 था, ये 3 कॉमन मिल गया, ये 2 में कॉमन मिल गया। अब क्या बचा हमारा 7 बचा कि नहीं बचा, देखो ये 2 इधर से कॉमन मिल गया तो हमने 2 की पावर 4 कर दिया, 3 इधर से कॉमन मिल गया ऊपर से तो इसकी 3 की पावर 3 लिख दिया, इंटू में 7 कर दिया, ठीक है। तो अब इसका हम जब इसकी गुणा करेंगे ऊपर वाले की तो हमें प्राप्त होगा 3024 और एचसीएफ हमारा 6 है। अब इसको हम अप्लाई कर देते हैं जांच करने के लिए, जांच करेंगे तो क्या होगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। अब इनकी हम लिख लेते हैं इनको, दोनों संख्या मेरी कौन सी थी 336 और 54, 336 इंटू 54 और एचसीएफ हमारा क्या आया और एलसीएम 3024 इंटू में 6। अब इसकी जब हम गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 18144 और इधर भी हमारा आएगा 18144। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। धन्यवाद। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 1 मिनट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।